महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के बाल कांड के छठे सर्ग का स्वाध्याय हम सभी अभी कर रहे हैं। इस सर्ग के 15वें श्लोक में लिखा हुआ है, ना षडंग विदत्रास्ते ना व्रतो ना सहस्रदः न दीनः क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। कहते कि उस पुरी अर्थात अयोध्या में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। कितनी बड़ी बात रही होगी। कहते हैं कि ऐसा वह अयोध्या था जिसमें कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो 6 अंगों को नहीं जानता था। किस प्रकार का जमाना रहा होगा। 6 अंग माने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी वेद के 6 अंग हैं। तो इस श्लोक के अनुसार अयोध्या में रहने वाले हर एक व्यक्ति 6 अंगों के विद्वान होते थे और छहों अंग सहित वेदों के भी विद्वान होते थे। ये पिछले 5वें सर्ग के 23वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि वहां के ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान होते थे और अंगों सहित, सभी अंगों सहित 4 वेदों के विद्वान होते थे। तो ब्राह्मण तो अंगों सहित 4 वेदों के विद्वान होते थे। अब बाद बाकी जितने लोग थे उसमें ऐसे लोग थे सभी जो कम से कम 6 अंग जरूर जानते थे। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष सभी बहुत बढ़िया ढंग से जानते थे। एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे जो व्रतहीन थे। व्रतहीन और व्रती का मतलब होता है कि मैं जैसे निश्चित बना कर लेता हूं कि मैं यह काम करूंगा, ये व्रत लेना हुआ। मैं सत्य ही बोलूंगा, ये क्या हुआ? व्रत हुआ। मैं निश्चित रूप से प्रतिदिन अग्निहोत्र करूंगा, ये क्या है? व्रत। तो इसी प्रकार के लोग अयोध्या में रहते थे जो अपने जीवन में किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने का व्रत ले चुके थे। तो सभी व्रती थे, व्रतहीन कोई भी नहीं थे। और एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे जो 1000 रुपया कम से कम दान नहीं देते थे। कम से कम 1000 और उससे अधिक तो जितना दे सके। कोई भी गरीब नहीं था। दीन का मतलब क्या होता है? गरीब। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो दीन थे अर्थात गरीब थे। विक्षिप्त नहीं था, विक्षिप्त चित्त। हमारे जो ध्यान दो, हमारे जो चित्त हैं, इस चित्त की कितनी अवस्था है? 5। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो यहाँ तीसरा जो है विक्षिप्त, उसको लिया गया है। इसका मतलब होता है कि वहां न कोई क्षिप्त वाला था, न कोई मूढ़ चित्त वाला था और न कोई विक्षिप्त चित्त वाला था। वहां सभी एकाग्र थे। कैसे थे? क्षिप्त कहते हैं जिसका मन डोलता रहता है, इधर भागा उधर भागा, एक जगह कहीं स्थिर नहीं है, ये है क्षिप्त। मूढ़ उसे कहते हैं जिसको कुछ समझ ही नहीं आता। मूढ़ किसे कहते हैं? जिसको कुछ समझ ही नहीं आता। गाढ़ निद्रा में जब सो जाते हैं तो कुछ पता चलता है क्या? वही है मूढ़। उस अवस्था को क्या कहते हैं? मूढ़ावस्था। तो कई सोए हुए में कुछ नहीं समझता और कोई जगह में भी कुछ नहीं समझता, तो वो मूढ़ावस्था वाला है। और एक है विक्षिप्तावस्था। तीसरा विक्षिप्तावस्था में कहते हैं थोड़ा तो समझ में आया, फिर जैसा था वैसा ही हो गया। कुछ तो योजना बनाया, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, 2-4-5 दिन तक की स्थिति रही, फिर पहले जैसे हो गया, फिर कुछ ध्यान नहीं रहा।
तो ये विक्षिप्त चित्त वाले भी लोग वहां नहीं थे, अर्थात सभी एकाग्र थे, सभी एकाग्र और निरुद्धावस्था वाले थे अयोध्यापुरी में। अब आगे कहते हैं, कश्चिन नरो वा नारी वा ना श्रीमान नाप्य रूपवान द्रष्टुं शक्यम अयोध्यायाम नापि राजन्य भक्तिमान। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन बने, जिनके चेहरे पर चमक नहीं हो, रूप रहित, जिनके रूप अच्छा नहीं है, तथा राजभक्ति से शून्य हो। देखो अभी हमारा ये देश भारतवर्ष है, अपने देश की सेवा करने का व्रत सबको लेना चाहिए, लेकिन बहुत आदमी ऐसे हमारे देश में है कि अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं, इनकम टैक्स की चोरी, पता नहीं क्या क्या चोरी करते रहते हैं, अपने ही देश को रसातल में ले जाने का काम करते हैं। तो कहते हैं अयोध्या में ऐसा कोई भी नहीं था जो अपने राज्य का भक्त नहीं था, जिनके प्रति, राजा के प्रति जिनकी अच्छी भावना नहीं थी, ऐसा कोई भी नहीं था, राजभक्त थे सभी। वर्षने स्वगृह चतुर्थेषु देवता तिथि पूजका कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुता। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। देखो मैं कल चर्चा कर रहा था कि शूद्र जो है वो भी आर्य ही होते हैं। शूद्र क्या होते हैं जी? आर्य ही होते हैं। इतना ही अंतर है ब्राह्मण और शूद्र में, क्षत्रिय और शूद्र में, वैश्य और शूद्र में, कि वो लोग पढ़े लिखे होते हैं और ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बस इतना ही अंतर है। लेकिन अच्छे लोग वे भी होते हैं। देखो लिखा हुआ है चारों वर्ण कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण क्या करते थे? तो अतिथियों की पूजा का, देवता और अतिथि की पूजा करने वाले होते थे। कौन? अच्छा ही लोग करेगा ना। अतिथि की सेवा कौन करेगा? अतिथि की सेवा करना भी यज्ञ है ना, महायज्ञ है। अतिथियों की सेवा करना क्या है? तो देवता और अतिथियों के पूजक थे, कृतज्ञ थे। यदि कोई किसी का उपकार करता था तो शूद्र भी था तो उसके प्रति उसकी कृतज्ञता रहती थी। ऐसा नहीं कि कोई किसी से उपकार ले लिया और उसके उपकार को माना नहीं, ऐसे व्यक्ति नहीं थे। उदार थे। उदार कहते हैं यदि कोई कुछ है हमारे पास और किसी को देना है तो दिल खोल के देते हैं, इसी को कहते हैं उदार। शूरवीर, और चाहे क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे या शूद्र थे, सभी शूर और वीर होते थे। और पराक्रमी थे, आलसी कोई नहीं थे, सभी पराक्रम करने वाले होते, मेहनत करने वाले थे। दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संसिताः सहिताः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में अर्थात अयोध्या में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु, थोड़ा मोड़ा नहीं, कम से कम 100 वर्ष की आयु वाले थे, तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे, कोई भी झूठ नहीं बोलता था। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। कैसे रहते थे? सुख से रहते थे। क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीत् वैश्या क्षत्र मनुव्रताः शूद्राः स्वकर्म निरताः स्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जो होते थे, क्षत्रिय क्या करते थे? ब्राह्मणों का मुंह जो होते थे, वैसे क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे। देखो क्षत्रिय मनमाना कुछ भी नहीं करते थे, जो वेद के विद्वान होते थे उनके अनुसार काम करते थे। इसीलिए कहते हैं कि क्षत्रिय किनका मुंह देखते थे? ब्राह्मणों का। ब्राह्मण क्या आदेश दे रहे हैं? ब्राह्मण
क्या आदेश दे रहे हैं, उस आदेश का वो नित्य पालन करते थे। वैसे क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और वैसे भी अपने हिसाब से काम नहीं करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो आदेश देते थे उसी हिसाब से काम करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। ब्राह्मण जो विद्वान है, क्षत्रिय जो वीर है, वैश्य जो समाज के लिए, देश के लिए धन की व्यवस्था करते हैं, इन सबके सेवा का काम जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो लोग करते थे, जिसे शूद्र कहते हैं। शूद्र का मतलब ये नहीं कि चारों वेदों का विद्वान है और अपने आप को कहे कि मैं तो पासवान हूँ, मैं तो राम हूँ। पता नहीं कौन कौन वर्ण में लोग कहते हैं। अभी जाति गणना हुई है तो यही हुआ है कि है बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मैं चमार हूँ, मैं दुसाध हूँ। अरे भाई, तू पढ़े लिखे विद्वान है, तू कैसे कहते हो कि मैं चमार दुसाध? ये विचार करना चाहिए। तो यही इसमें कहा कि शूद्र का अर्थ कभी भी मत ये समझना कि कोई नीच आदमी को इसमें शूद्र कहा गया है। शूद्र ये है जो पढ़ाई लिखाई तो नहीं किया लेकिन अपने ईमानदारी, निष्ठा और सब प्रकार के अपने उदार भाव से समाज की सेवा करता है, देश की सेवा करता है, विद्वानों, अतिथि अभ्यागत की सेवा करता है। तो ये है तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरीषु परिरक्षिता यथा पुरस्तान मनुना मानवेंद्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। उनके पूर्वज इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु जिस प्रकार से माने जिस प्रकार से उनके पूर्वज मनु जैसे ही इस देश की रक्षा कर रहे थे, जितना मेहनत परिश्रम कर रहे थे देश समाज के लिए, इसी प्रकार से महाराज दशरथ भी अपने अयोध्या की रक्षा और अयोध्या वासी के सुख को सुख पहुंचाने का काम करते थे, सब प्रकार से ध्यान रखते थे। तो आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।